नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में मैं आपको आज एक कश्मीरी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ। देखिए, कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद लोगों के मन में ढेरों सवाल है कि क्या कश्मीर के लोगों का भी उन्हें सपोर्ट था। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो बेहद अलग है। आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कश्मीर अपने आतिथ्य और सत्कार के लिए बेहद जाना जाता है। अगर आप कश्मीर में आएंगे तो कश्मीर के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि वो दिल खोल करके रख देंगे और इसके साथ साथ आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो भी करेंगे। हालांकि पहलगाम के बाद जो हुआ, लोगों के मन में कई सारे सवाल भी हैं, लोगों को विश्वास करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आम कश्मीरी उसके बारे में क्या सोचते हैं उनसे ही जानते हैं। तो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के आम कश्मीरियों का क्या कुछ कहना है वो आप खुद सुन लीजिए। अंकल, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ आपने देखा पहलगाम में, तो उसके बाद लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं कि क्या कश्मीर के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, आम कश्मीरी क्या सोचते हैं, हम कश्मीर में आएंगे तो हम सेफ हैं या नहीं हैं। देखो बेटा, मैं आपको ये बहस एक बेटी के बाप होने के नाते आपसे ये कह रहा हूँ कि हाँ। कश्मीरी जो है ना, वो कश्मीरी आजकल भी ऐसा है जैसे पहले था, मिल्टन से पहले भी ऐसा ही था। जो कुछ हो रहा है यहाँ, ये कश्मीरी पछता रहा है क्योंकि कोई अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता है। देखो, आज तकरीबन 30 साल के बाद कश्मीर खुश था। ये बर्फ के मौसम में भी कैसे विजिटर आए, यहाँ के गरीब लोगों को कैसी मदद मिली, रेडे वाले सब बेचारे अब खुश हो रहे थे। अब तो सीजन आया गर्मी मौसम का, तो यही ख्याल था कि अब ये साल हमारे लिए अच्छा होगा, तो अब खुशी होगी हमें यहाँ। तो ये जो वाक़ा हुआ ना, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतने गमगीन कोई नहीं होगा जैसे कि कश्मीर लोग इसे रो रहे हैं। देखो, वो अच्छा भी अंकल, हमारे बच्चे थे। जब आपने इस बारे में सुना था जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसकी खबर सबको लग गई थी, फैलते जी फैलते जी है जी ना, जी न्यूज के माध्यम से भी और जैसे भी लगी। जी। लेकिन जब आपने उस घटना के बारे में सुना कि पहलगाम में ऐसा कोई हादसा हो गया, वहां पे लोगों की जान ले ली गई, जी जी। तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? आपने क्या सोचा, क्या कहा होगा अपने घर वालों से, खुद से? हमने कहा कि यही कि देखो, ये नहीं होना चाहिए था कि हम्म। इंसानियत का कत्ल हो। ये नहीं कि उसमें बच्चे भी थे, वो दुल्हन बेचारी थी, वो बेटी थी हमारी। हम्म। 4 दिन की शादी हुई थी तो आई थी कश्मीर। तो ये पता नहीं थे क्या हो गया। ये तो अभी कश्मीरी को समझ खुद नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। अब जब ये वाक़ा सुना, क्योंकि हमने 2-3 घंटे के बाद ये सुना कि ऐसा हुआ, फिर टीवी पे देखा, तो मेरे ख्याल से कोई कश्मीरी नहीं होगा शाम के वक्त चावल खाते हैं कि मेरे ख्याल से किसी ने नहीं खाया होगा। अच्छा, कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ कि जब कश्मीर में यहाँ पे यात्रा निकाली जा रही थी, मतलब तो यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे? नहीं, उससे पहले नहीं लग रहे थे। हाँ। उससे पहले नहीं लग रहे थे। क्यों नहीं लग रहे थे? कि हम दोनों साइड से पिस रहे थे। तो हमने सोचा कि हमारा मददगार वो है, हमारा मददगार ये, क्योंकि हम दोनों साइड से फंस गए, क्योंकि हम नहते लोग हैं। शाम को हमें 4 लोग आएंगे, उनके पास सामान होगा, हमें ये दे दो, हम मजबूर है, क्या करें। मैं दिल्ली गया था, मेरा मकान यहाँ टूटा फूटा मिल गया। फिर क्या था मेरे में? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं इस वक्त भी इंडियन हूँ। अगर पता है मैं इंडियन हूँ। मेरा भाई 2000 में उसको मिलिटेंट ने मारा। तो अलबत्ता आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो कश्मीरी हैं वो जी। खुद भी वो आतंकवाद से पीड़ित हैं? हो है ना, हम्म। है ना, दो आतंकवाद से पीड़ित है सभी। क्योंकि अगर नहीं होता ये जन्नत, जिसको जन्नत से पुकारते हैं, ये जन्नत है ही नहीं इस वक्त। अगर इसको जन्नत कहेंगे, किस लिहाज से इसको जन्नत कहेंगे? ये जन्नत था, अब जन्नत नहीं है, क्योंकि अब सब कोई हर कोई डरता है यहाँ। घर से निकलता है, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा कहाँ पे। अच्छा, एक अंकल मैं बात कहना चाहूंगी, जैसा आपने तो बड़े खुले मन से कह दिया और कह दिया कि मैं भारतीय हूँ। हालांकि बाकी लोग ऐसा सोचते हैं कि कश्मीरी अपने आप को भारतीय नहीं समझते, लेकिन नहीं, आपने सब तो बड़े समझ। उससे कह दिया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये हम समझते हैं, अलबत्ता हिंदुस्तान वाला हमें भारतीय नहीं समझता है। इंडिया के जो हिंदू या मुस्लिम कोई होगा, मैं ये डर के बगैर कहता हूँ। अगर यहाँ खून भी देगा ना, मैं इंडिया के लिए खून दूंगा, मगर भारत वाला नहीं समझता ये भारतीय, ये तो भी पाकिस्तानी समझता है। ये बताइए कि अगर आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसे अपना मानती हैं? जी हाँ, बिल्कुल वेलकम मानती है करते हैं, ना? दिल से करते हैं वेलकम। लेकिन जैसे आप बेटी हो वैसे उनको भी करते हैं। आपने भी सुना इस घटना के बारे में, क्या कुछ हुआ? हाँ, बहुत दुख हुआ हमें सुन के। हमने कुछ नहीं खाया, बहुत सबको, कश्मीरी को सबको दुख हुआ। आप कुछ चाहती नहीं कोई हुआ इस घटना से। आप चाहती कि अब हालात जो है थोड़े नॉर्मल हो? हाँ, और क्या नॉर्मल है, अब थोड़ी थोड़ी है ना, अभी तो है ना डर, लोगों में अभी डर है। पता नहीं किसने किया,
कब हमें तो हाँ हमें पता नहीं। जिसने करना था वो कर गया, हाँ और लेकिन अब क्या? परेशान लोग ये हो तो रहे हैं। पता नहीं है किसने किया, हाँ ये तो मत पता है किसने किया। बिल्कुल। तो कश्मीर को कहा जाता है जन्नत, और जन्नत भी मेरे साथ हैं जिस कश्मीरी फैमिली में मैं आई हुई हूँ। तो जन्नत वहाँ उनकी बेटी हैं। जन्नत, जब आपने इसके बारे में सुना, क्योंकि यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन क्या कुछ सोचती है इस पूरी घटना के बारे में, वो जानना बेहद जरूरी है। जी, जब हमने इस इंसिडेंट के बारे में सुना हमें काफी बुरा लगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बेचारी नई नवेली दुल्हन आई थी घूमने के लिए, उसके साथ बहुत बुरा हुआ यहाँ पे। लेकिन वो किसने किया, क्या किया, बहुत ही गलत किया। उसकी वजह से सबको यहाँ पे बहुत फील हुआ, सबको दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो खुशी से आई थी यहाँ से उसको गम में जाना पड़ा। जी, वो हमेशा कश्मीर को शायद इस तरीके से याद वो रखे। मुझे नहीं लगता वो शायद कभी सोच पाएगी कश्मीर आने का फिर से, क्योंकि उसके साथ वैसा ही हुआ यहाँ पे। अच्छा जन्नत, कॉलेज जाती है? जी हाँ, मैं जाती हूँ कॉलेज खुले हैं? जी, अब तो खुले, पहले बंद थे, उन दिनों बंद थे और हालात भी बहुत खराब हो गई थी यहाँ पे। लेकिन मतलब अगर आपके कॉलेज खुले हैं तो जी। कश्मीर में थोड़ी थोड़ी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो रही है। हालांकि मैंने देखा कि टूरिस्ट बहुत कम दिख रहे हैं। जी हाँ, अभी तो कम ही दिख रहे हैं टूरिस्ट, इसलिए क्योंकि उनमें डर का माहौल है अभी, वो नहीं अभी आ पाएंगे वैसे जैसे वो आते थे। उनको बहुत डर लग रहा होगा अपनी जगह यहाँ आने में, यहाँ के नाम से उनको डर लग रहा होता, सोच आने का तो वो सोचते भी नहीं होंगे। अच्छा जन्नत, एक बात और बताओ कि यहाँ पर लोग आतंकवाद के बारे में क्या सोचते हैं और तुम्हारी जनरेशन के लोग क्या सोचते हैं? यहाँ आतंकवाद हम क्या क्या बोलेंगे उस रिलेटेड, हम तो उसको डिने ही करते हैं सब जितने भी है। बट जो वहाँ इंसिडेंट हुआ उस पे हम डायरेक्ट किसी पे इल्जाम भी नहीं दे सकते, किसने किया क्या किया वो हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया वो इंसान नहीं था, उनमें इंसानियत ही नहीं थी। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप कश्मीर में आएंगे और आप कश्मीर के लोगों से मिलेंगे तो उनके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इस बात को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है कि वहां पर पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ। कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ कि जगह जगह पर जो रैली निकाली गई थी उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे। हालांकि ये कश्मीर में पहली बार हुआ था। लोगों में भी, यहाँ के लोगों में भी नाराजगी है उस इंसिडेंट को लेकर के जो पहलगाम में हुआ था, और लोग यही चाहते हैं कि जो हुआ वो दोबारा कभी ना हो, क्योंकि आतंकवाद से जो कोई पीड़ित होता है उसकी पीड़ा भी वही समझ सकता है। जब भी आप कश्मीर आए तो बात करें यहाँ के लोगों से और उनसे समझें कि आखिरकार कश्मीर के लोग इन सब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। वो आपको बताएंगे खुल करके। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग बात नहीं करते हैं आतंकवाद को लेकर के, या फिर यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर के। एक आम धारणा बन गई है कि कश्मीर में अगर जाएंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर में जब आप आएंगे तो आपका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा।